प्रिवियत नमस्ते। रूसी भाषा के एग्ज़ाम को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के दौरान हमने देखा कि कैसे जो रूसी भाषा का एग्ज़ाम होता है A1 लेवल, उसमें कितने सेक्शंस होते हैं, कितने सवाल होते हैं, कितने घंटे का होता है और 2 दिनों में कैसे वो स्प्लिट होता है, अलग-अलग होता है, हमने देखा। इस वीडियो और आने वाले कई वीडियो के अंदर हम जो रूसी भाषा के एग्ज़ाम का सैंपल पेपर जो कि अवेलेबल है ऑनलाइन, उसको अलग-अलग सेक्शंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस-किस तरह के पैटर्न और किस-किस तरह के सवाल आते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। इस वीडियो के दौरान मैं 2 मिनट का आपको कुछ टिप्स दूँगा या कुछ चीज़ें आपसे कहूँगा कि जो आपको जाननी ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले 1 या 2 मिनट का। और इसके अलावा हम जो पुष्किन इंस्टीट्यूट है, जो पुष्किन इंस्टीट्यूट है रूसी भाषा का, उसने जो सैंपल पेपर दिया है, उसका जो राइटिंग सेक्शन है, जो लिखने का सेक्शन होता है आपका A1 एग्ज़ाम का, उसको देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे उसके किस-किस तरह के सवाल आते हैं और आप क्या कर सकते हैं। तो उठाइए अपना पेन पेपर और अपने नोट्स पुराने से रिवाइज़ कीजिए और क्वेश्चन पेपर जो है उसमें सवाल जो होंगे वो सॉल्व कीजिए और जो सवाल सब्जेक्टिव होते हैं उनको ही बनाइए। तो आइए चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आगे बढ़ने से पहले आपको 2 या 3 मिनट का कुछ कुछ जानकारी या कुछ टिप्स बोल सकते हैं, इसको बता देना चाहता हूँ मैं, ठीक है? उसके बाद हम चलेंगे। तो भाई सबसे पहले तो ये है कि जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं रूसी भाषा का, है ना? तो मैं तो आपको सलाह दूँगा कि आप उसको रूस में ही दीजिए, है ना? ऑफ़लाइन दीजिए, टीचर की प्रेज़ेंस में या जो भी उनका इंस्टीट्यूट होता है उसमें दीजिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन एक तो महँगा होता है और ऊपर से उसकी कोई गारंटी वगैरह नहीं होती, क्योंकि कनेक्शन लॉस हो गया और हम ज़्यादा आसान होता है हमारे लिए सामने बैठ के बात करना, पेपर सॉल्व करना ईज़ी पड़ेगा, ठीक है? तो उस रूस को एग्ज़ाम को रूस में ही दीजिए, अगर आप रूस में हैं तो। और आपको ज़रूरत पड़ रही है ऑनलाइन की तो ऑनलाइन दे दीजिए। हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, हम ऑफ़लाइन एग्ज़ाम के हिसाब से कर रहे हैं, उसी का पेपर जिस तरह से होता है उसके हिसाब से, ठीक है? और जो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो सिरिलिक भाषा है, भाषा नहीं, सिरिलिक लिपि है या रूसी भाषा लिखनी जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि ये है ना, फाक्स, है ना? या ये रेस्टोरान, ये हो गया, या फिर ये हो गया अंकित, ये मेरा नाम। तो ये सब रूसी भाषा में लिखा हुआ है। ये आपको पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है? ये आपको पढ़नी भी आनी चाहिए और बेसिक लिखनी आनी चाहिए ना। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप सही लिखें, लेकिन जो पेपर होगा आपका, वो रूसी भाषा में लिखा जाएगा। तो आपको अगर वो समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी अक्षर समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आप एग्ज़ाम देंगे कैसे? हैं? आपको हर चीज़ जानना ज़रूरी नहीं है ना? लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि रूसी भाषा पढ़ें, आपको आपका नाम लिखना पड़े रूसी भाषा में, वो सब तो आपको रूसी में लिखना पड़ेगा। तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर से आप दोबारा से पहले वीडियो में जाइए और 1 से लेके जो 7 या 8 वीडियो जहाँ मैं रूसी भाषा को लिखने की और समझने की कोशिश की थी, और जो हिंदी से बहुत आसान है। रूसी भाषा लिखना और पढ़ना बहुत आसान है। हो सकता है आप गलती करें, बात वो नहीं है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए जो क्या है, तभी आपको ईज़ी पड़ेगा पेपर देना, ठीक है? तो ये आपको आना चाहिए। रूसी भाषा का एग्ज़ाम का पैटर्न बदलता रहता है। हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो लेटेस्ट पैटर्न जो मुझे मिला है, उस पे हम कर रहे हैं। हो सकता है पैटर्न या रूल्स रेगुलेशन बदल जाएँ, तो उस हिसाब से फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है? और रूस में आप जब रूस में एग्ज़ाम देंगे तो वो शायद एक क्वेश्चन बैंक या फिर किताब देते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ों की, अगर रूस में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जहाँ तक मुझे पता लगा है। उसको हम बहुत फ्यूचर के वीडियो में बताएँगे, जब जब हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। उसके अलावा आजकल जो है रूसी भाषा का जो एग्ज़ाम होता है बेसिक लेवल का जो हम देख रहे हैं, उसमें रूसी भाषा का रूस का इतिहास, जो रूस का जो इतिहास है, रूस का इतिहास और जो कानून व्यवस्था के सवाल, मतलब अगर वहाँ काम करने जा रहे हैं आप, तो आपके जो अधिकार क्या हैं, है ना? आप कितने घंटे काम कर सकते हैं, है ना? आप कितने दिन काम कर सकते हैं? इस तरह के जो सवाल है वो भी पूछे जा रहे हैं, ताकि उससे आपको फ़ायदा हो और है ना? तो इस तरह से। अब ये जो सवाल है इनको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, ये सवाल हैं। अब रूस में अगर गणतंत्र दिवस किसी दिन होता है, तो वो होता है, उसमें आप क्या सॉल्व करेंगे? आपको याद होना चाहिए बस वो। तो वो हम सवाल देखेंगे और हम जो है पुष्किन इंस्टीट्यूट का पेपर सॉल्व करेंगे और उसके अलावा जो रूसी सरकार का कोई क्वेश्चन बैंक है वो भी देखेंगे। और मैं आपको और भी कुछ वेबसाइट्स बताऊँगा,
जो आप फ्री टाइम में सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, वो तभी कीजिए जब आप एग्ज़ाम देने वाले हों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये 4 मिनट का भाषण जानकारी अच्छी है। अब आइए चलते हैं और सॉल्व करते हैं जो पुष्किन इंस्टीट्यूट का जो लिखने का सेक्शन है और पेपर कैसा होता है उसको। आइए देखिए, ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है ये पुष्किन इंस्टीट्यूट की है और इसमें ये एक पेज है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें जो टेस्ट ऑनलाइन होते हैं, जो भी ऑनलाइन होते हैं या ऑफलाइन टेस्ट होते हैं उसका पेपर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और मतलब ये अलग अलग सेक्शन है, ये रीडिंग सेक्शन है, ये लिखने का सेक्शन है, ये ग्रामर का सेक्शन है, और ये आपका ऑडियो मतलब कि सुन के आपको सवालों के जवाब देने होते हैं, और ये आपका जो है बोलने का सेक्शन है। तो मैंने ये इस वीडियो में हम जो है राइटिंग वाला सेक्शन करेंगे, तो मैं इसको आप क्लिक कर सकते हैं। मैंने क्लिक करके यहाँ निकाल लिया इस सेक्शन को। तो इस सेक्शन में 25 मिनट है, ठीक है, और इसके अंदर 2 एक्सरसाइज है और आपको जो है इसके अंदर आपको जवाब देने हैं। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको अब मैं और बड़े तरीके से इसको वाइट बोर्ड समझाता हूँ। यही सवाल है, मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके और क्या क्या उसके आंसर है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने आपके लिए जो सवाल हैं उसको मैंने लिख दिया है ताकि हम अच्छे से इसको पढ़ पाएँ। और ये सवाल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास लिंक है, आप पेपर देख सकते हैं, मैं आपको जवाब बताऊँगा। और भी कुछ ऐसे सवाल है जो आपको अब तक आ जाने चाहिए क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। और ये दो सेक्शंस में है, ए चास्ट अदीन। तो ये पहला है, इसमें 12 सवाल है ना। तो 12 में पहले 9 मैंने लिख दिए हैं, आगे देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो आप पेपर में भी देख सकते हैं, जो लिंक दिया हुआ उसके अंदर, वो है काक वाज ज़ऊत, काक वाज ज़ऊत। और ये मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए अब तक। तो अगर आपने पिछले जितने वीडियो देखे हैं, काक वाज ज़ऊत ये इमिया और फैमिलिया मतलब नाम और पारिवारिक नाम, सरनेम। तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मिन याज़ावुत अंकित, लेकिन ये आपको लिखना है, ठीक है। तो ये है मिन्या ज़ऊत। अब इसमें आपका नाम लिख दीजिए, है ना, जो भी आपका नाम है उसको रूसी भाषा में लिख दीजिए, है ना। और पूरा नाम लिखना, ये आपका नाम है और फैमिलियर नाम है ना। तो आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा जो भी आपका नाम है। और आप रूसी भाषा में लिखना जानते ही हैं अपना नाम, तो आप ये नाम लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपको अब तक पता होना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत स्टैंडर्ड है पहला सवाल, ठीक है। स्कूल का वाम लेथ, ठीक है। हमने याद है जब आयु की पूछे थे, स्कूल का वाम लेथ मतलब आपकी आयु कितनी है। तो यहाँ पे आएगा मिनिया, है ना, यहाँ पे आपकी आयु लेथ। आपकी एज कुछ भी हो सकती है, 20 साल, 25 साल, 40 साल, 55 साल, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मिनिया लेथ, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वो लिखना है, ये याद रखिए, ये आपको लिखना है। तो ये हम कर चुके हैं सब कुछ, काफ़ी कुछ जो हम देखेंगे, हम काफ़ी कुछ आपको पता है, मतलब आपको सब कुछ पता है। सिर्फ जो सवाल हैं, हमने सवाल जवाब कम किए थे, ये हमने मटेरियल काफ़ी पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये होगा स्कोल का हम लेथ, मिनिया ये लेथ, ये आपकी आयु पूछ रहा है, ठीक है। अब ये है वह काकोम गोरद वी जिव्योते, ठीक है। अब ये वी है ना, और ये आपका द्वितीय पुरुष बहुवचन है, और ये जिव्योते रहते हो ना। तो ये पूछा है कौन से शहर में, गोरदे मतलब शहर, गोरद मतलब क्योंकि वह आ गया तो वो होता है प्रपोजिशनल केस, गोरदिए वो होता है शहर। तो आप कौन से शहर में रहते हो, ठीक है। ये मतलब ये थी गिद्ये वे जिव्योते, ठीक है। गिद्ये वे जिव्योते भी वही चीज़ है, गिद्ये वे जिव्योते अगर वो पूछता गिद्ये क्या लिखा इसको, क्या लिखा, गिद्ये वी जिव्योते मतलब कहाँ रहते हो। इसने चेंज कर दिया गिद्दी के बजाय, वह काकोम गोरदी है, कौन से शहर में रहते हो ना, गोरदी है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी आपको जवाब है, या यू व। इसके बाद जो भी शहर आपका हो, मास्को, बेंगलुरु है, जो भी है उसको आप लिख सकते हैं उसका ई, जैसे कि मुंबई है, मुंबई है, ठीक है।
बेंगलुरु भी लिख सकते हैं आप, दिल्ली भी लिख सकते हैं, जिस भी तरह से शहर में लिखना चाहो आप नाम लिख सकते हैं। और इसको हम देख चुके हैं पहले, बहुत पहले हमने आई थिंक 10वें 11वें वीडियो में देखा था कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, उस तरह से कहाँ रहते हो, कहाँ काम करते हो। मतलब ये वही चीज़ है, गिदिये जिबोते गिदिये राबत आए थे, गिदिये इगराए थे, मतलब कहाँ करते हो चीज़। इसने बस सवाल का स्ट्रक्चर बदल दिया थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे जो है इसने ये गिदिये के एक वह काको की गोरत, कौन से शहर में, ये कौन से शहर रहते हो, ये सवाल पूछिए। वह काकोम गोरदिए, कौन से शहर में रहते हो। ठीक, अगला सवाल है गिदिये भी उचित्स्य उचिल्स्य। ठीक है, तो गिदिये मतलब फिर से कहाँ आप, ये उचिल का मतलब होता है पढ़ते हो, ये वर्तमान काल है। और उचिल्सा मतलब पढ़ाई की है, या मतलब पढ़ाई कंप्लीट की आपने, कहीं कहाँ पे की है। तो ये बेसिकली आपकी यूनिवर्सिटी का नाम पूछ रहा है जहाँ आप अभी पढ़ रहे हो या आपने पढ़ाई कंप्लीट की है। तो इसके दोनों जवाब हो सकते हैं ना, तो या उच्च यू, उच्च यू या उच्च, एक मिनट इसमें माफ कीजिए इसको, या उच्च यू, ये या उच्च यू व आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसका नाम, आप मास्को में पढ़ रहे हैं, उच्चियो या मास्को यूनिवर्सिटी है, या उच्चियो व सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी है, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं उसका नाम है। या आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो या स्टडी व रासिस्की फेडरेसियोन स्कूल है, तो आपको व के बाद वो नाम लिखना है। या फिर क्योंकि इसमें 2 सवाल है ना, ये पास्ट टेंस दिया हुआ इसके अंदर, तो यहाँ है या उच्चिल 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 व, मैंने पढ़ाई की। या फिर अगर आप फीमेल है तो या उच्चिला, उच्चिल तो पुल्लिंग के लिए होगा और उच्चिला फीमेल के लिए, या उच्चयू व या फिर या उच्चिल व। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल हो जाएगा, आपको जवाब देना होगा कि ये सवाल आपकी कहाँ पे गिदिये भी, ये गिदिये क्या, गिदिये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप कोई नई जगह जाते हैं। तो गिदिये कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ काम करते हो, कहाँ पहले रहते थे, है ना, कहाँ अभी रहते हो, ठीक है, कहाँ से आए हो। तो गिदिये और ये जो अतकुदावी जो ना, ये सवाल ये बहुत ज़्यादा आएंगे। तो ये गिदिये मतलब हमेशा जगह का नाम पूछ रहा है। अगर गिदिये आ रहा तो कम से हमेशा याद रखिए, गिदिये जहाँ भी आएगा तो ये व आएगा, व या ना जरूर आएगा मोस्टली। ठीक है, ये प्रपोजिशनल केस होता है। हाँ अच्छा ठीक है, तो अगला सवाल है स्कूल का। स्कूल का मतलब होता है गिनती या कितना। स्कूल का हमने बताया, स्कूल का स्टोइक होता है, स्कूल का स्टोइक मतलब कितने का है। तो स्कूल का चलावेक व वार्षिक सेमिया। ठीक है, तो चलावेक का मतलब होता है लोग ना, लोग मतलब कि ये है, वार्षिक सेमिया मतलब आपका परिवार, तो कितने लोग हैं आपके परिवार में, तो कौन कौन, ठीक, कितने लोग आपके परिवार में, ठीक है, और कौन कौन। तो अब जो है हमने, याद होगा हमने एक फैमिली वाला, हमने पूरा परिवार का वीडियो बनाया पूरा, आपके परिवार में कितने लोग, कौन परिवार में, उसकी प्रैक्टिस की है। बस आपको ये लिखना है, यहाँ पे लिख दीजिए 6 7 जितना भी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आप लिख सकते 6 7 8 जितने ही नंबर है, और आप उस पर लिख सकते हैं कौन कौन, मोई पापा, मोई मामा, मोई ब्रात, मोई सिस्त्रा, मोई जनी, मोई दोज, मोई देबुश्का, मोई बाबुश्का, जितने भी चाहे लिख सकते हैं आप। यहाँ पर लिख सकते हैं कुतो, तो आपको सबके नाम नहीं देने, बस यहाँ पे लिख दीजिए जैसे कि आपके परिवार में कितने हैं 6। ठीक है, उसके बाद आपको दे दो पापा मामा, पापा है ना, मामा है ना, वो पे सब क्यों लिखने। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कौन कौन, ये आपका आंसर हो गया इसमें। तो ये हम देख चुके हैं, ये परिवार पे तो हमने पूरा एक वीडियो बनाया अच्छा खासा, कितने कितने परिवार में होते हैं। ठीक, अब ये यहाँ पे काकिए काकिए इनो स्त्रानी है, याज़की वी जनायते, है ना। अगर आपको ये दिख नहीं रहा है, अगर मेरी राइटिंग थोड़ी कम कम हो रही है, साइज़ छोटे, तो कोई बात नहीं, ये आपके पास लिंक में पेपर है, आप उसमें देख सकते हैं इसको, मैंने उसी को यहाँ लिखा है। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े बड़े अक्षर लिखूँ। तो ये काकिए इनो स्त्रानी याज़की वी जनायते, वी जनायते हम देख चुके हैं, जानते हैं। याज़ की मतलब भाषा, ठीक है,
तो ये है हिंदुस्तानी काकी अलग अलग भाषा। तो काकी मतलब कौन सी अलग अलग भाषा आप जानते हैं, ठीक है, कौन सी अलग अलग भाषा आप जानते हैं। अब मुझे नहीं पता आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं, पर यहाँ आप लिख सकते हैं, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं जानते हैं, लेकिन आपको लिखनी पड़ेगी, तो आपको उसका वो एग्जैक्ट आना चाहिए। तो या जनायु, ठीक है, आप लिख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको भाषा लिखनी है ना। तो जैसे कि हिंदी है ना, इंग्लिश की जो भी है, और फिर उसकी जो भी आपको भाषा लिखनी होती है, ठीक है। हम इसको जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था 8वें या 9वें वीडियो में, उसमें देखा था कि हम बताते ना कि या गवरियू, इंग्लिश की स्पांस की, वो जो हमने वीडियो देखा था पूरा, उसमें ये चीज़ आई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो दोबारा देखिए, उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये घूम फिर के बात वही पूछ रहा है कि आपको कौन कौन सी अलग अलग भाषाएं आती हैं या जानते हैं, तो आपको जवाब ये देना है, ठीक। और ये है चेरेस दियसत लेत या खचू, ठीक है। आपको याद होगा चेरेस मतलब हमने कहा था बाद में ना, बाद में चेरेस निदेलू, चेरेस मेसेत, 1 महीने बाद क्या करोगे, 1 हफ्ते बाद क्या करोगे, है ना, 1 साल बाद क्या करोगे। ये बोला चेरेस दियसत लेत या खचू ना, 10 साल बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है, 10 साल में क्या करना चाहता हूँ। अब इसका जवाब बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे नहीं चाहता कि आप चाहते हो, मतलब 10 साल बाद या खचू मैं चाहता हूँ, या खचू कुपित मतलब या खचू कुपित दोम मैं घर खरीदना चाहता हूँ, या खचू इगरात, या खचू इगरात फुटबॉल, मैं 10 साल बाद फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसा बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर तो आप ही तैयार कीजिए, क्योंकि आपको 10 साल क्या चाहते हैं, ठीक है ना, 10 साल आप क्या चाहते हैं, मतलब आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको फिर उसके लिए खुद से सेंटेंस बनाना पड़ेगा, है ना, या फिर आप जो है शादी करना चाहते हैं, आप रूस जाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। सवाल ये है कि 10 साल बाद आप क्या चाहते हैं, ठीक है, मतलब इसको कंप्लीट करना है, सवाल नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्या होते हैं, ठीक। ये हो गया आपका एक सवाल। अब इसका कहते हैं काकोई वाश लुब्मी फिल्म, ठीक, काकोई मतलब तो कौन सी आपकी लुबिश फिल्म, आपकी फेवरेट यानी प्यारी पिक्चर कौन सी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ उसका वो लिखना है, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम है ये, तो आप बस नाम नहीं लिख सकते, आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो आपको लिखना है या लिब्ल्यू फिल्म, उसका नाम लिख देना, फिल्म कौन सी है। अब आप जो भी फिल्म है उसका नाम अंग्रेजी में ना लिखें, हिंदी में ना लिखें, उसको रूसी में कन्वर्ट कीजिए। ये हमने शायद 7वां या 8वां वीडियो देखा होगा शायद, कैसे आप रूसी भाषा में नाम लिख सकते हैं, तो आपको उसी का यूज़ करके करना है, ठीक है। या लुब्लियो फिल्म, उसका नाम लिख लो। ऐसे ही है अगला, काकाया वाशा लुब्लिया कनीगा, ठीक है, काकाया वाशा, अब देखिए ये काकाया है और ये वाशा है, तो ये जो है फीमेल है, ये काकोई और ये वाश है, तो ये मेल था। लुब्मिया कनीगा, कनीग जो होती है वो फीमेल स्त्रीलिंग होता है इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये वही है या लिब्ल्यू कनीगा, उसका नाम ना, तो या लिब्ल्यू कनीगा उसका नाम, ठीक, उसका नाम लिख देंगे, ठीक। तो ये इस तरह से हो गया। अब एक चीज़ जो है गौर करने की अभी तक, जो एक चीज़ आप जो गौर कर सकते हैं यहाँ पे, कि सब जगह जो है ये वी आ रहा है, ये ती नहीं पूछ रहा है ना, मतलब कि वी गवरीती ऐसे बोलते हैं ना कि हम आप आदर पूर्वक आप हो रहा है, यहाँ पे तू की बात नहीं हो रही, ती गवरीश, ती लुबिश, इस तरह से। तो यहाँ पे सब देखिए, यहाँ भी वाश वाशा, ना कि ताशा उस तरह से करके, तो वही त्वाश, तो उस तरह से कुछ भी नहीं है। तो ये पूरा रेस्पेक्टफुल ये जो है आपका पेपर है, मतलब इसमें तू ता नहीं है, तू वगैरह नहीं है, इसमें भी आप कहा जा रहा है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप जो है
समझ सकते हैं कि आपको जो जवाब देना है उसमें किस तरह की फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 1 से 9 तक, है ना। और अब चलते हैं जो बाकी बचे 3 क्वेश्चन हैं इसी सेक्शन के। जो सेक्शन 1 है वो क्या है और उनको कैसे देखते हैं, आइए। अब जो बाकी जो 3 सवाल हैं इसी सेक्शन के पार्ट 1 के, तो इसमें जो है एक वर्ड का आंसर देना है जनरली। ये पूछा है मोई लुब्मी विद स्पोर्ट, मेरा फेवरेट ना, मेरा फेवरेट जो है स्पोर्ट, ये स्पोर्ट है। लुब्मी मतलब फेवरेट या पसंदीदा, है ना। तो ये स्पोर्ट मतलब खेल और लुब्मी मतलब पसंदीदा। एता, एता क्या आप लिख सकते हैं कुछ भी, क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी आपका जो है ना। तो ये सीखते हैं, आप लिखते हैं फुटबॉल, क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है। आपको और भी कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, अगर है तो उसको आप रूसी भाषा में लिखना सीख लीजिए, है ना। मोई लुब्मी व्रेम्या गोदा, गोदा मतलब साल, समय, पसंदीदा, साल का पसंदीदा समय। अब ये साल का पसंदीदा समय हो सकता है, ऋतु हो सकती है, जैसे कि आपको सर्दी पसंद है, गर्मी पसंद है, बारिश पसंद है, या फिर आपको कोई महीना पसंद है। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से लिखना होगा। हम जो है ये ऋतुओं के बारे में बात कर चुके हैं, सर्दी गर्मी हम देख चुके हैं, और हम जहाँ तक मुझे पता है महीनों के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, नहीं है तो आप महीना देख लीजिए, जनवरी फरवरी वगैरह जो भी होते हैं। आपका पसंदीदा महीना, जैसे कि आपका बर्थडे अगर मान लीजिए जुलाई में आता है तो वो आपका पसंदीदा महीना हो सकता है। ठीक है, आपका विवाह मान लीजिए मार्च में हुआ है तो पसंदीदा महीना हो सकता है। तो आपको जो उसका रूसी जो शब्द है वो आना चाहिए, और इस तरह से आप यहाँ लिख देंगे। ठीक, कोई और भी कुछ हो सकता है, साल का पसंदीदा समय कौन सा है। ठीक है, तो या तो यहाँ पे दिन हो सकती है, दिनांक हो सकती है, या ऋतु हो सकती है ना। दिनांक हो सकती है 14 फरवरी, 14 फरवरी आपकी होगी। ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, साल का पसंदीदा समय कौन सा है। लेकिन जनरली ये महीना और ऋतु के बारे में बात करेगा ना, जो मौसम उसके बारे में बात करेगा। तो आपका जो भी आंसर है आप तैयार कर लीजिए। आखिर ये मई कॉन्टैक्ट थी। ठीक है, तो मेरे कॉन्टैक्ट, ये पूरा टेलीफोन, टेलीफोन आप ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं है कभी, तो मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे ये जो चीज़ पूरा टेलीफोन जो है जो आपका एक्चुअल टेलीफोन नंबर मांग रहा है या फिर ऐसी कुछ कहने को बोल रहा है। बट मेरे हिसाब से आपका एक्चुअल टेलीफोन नंबर मांग रहा है, और उसके अंदर या जब भी वो लिखना है इलेक्ट्रोनिया पोस्टा। ठीक है, पोस्टा का मतलब जनरली पोस्ट कोड होता है, पिन कोड, है ना, पिन कोड या पोस्ट कोड होता है, या डाक डाक जो होती है उसको होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक कोड, तो मेरे ख्याल से ये हो गया आपका ईमेल, ईमेल और टेलीफोन नंबर आपको यहाँ भरना है। ठीक है, तो आपको जो है ईमेल टेलीफोन नंबर दे भरना है। ठीक है, तो ये एक आपका जो है पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसका जो दूसरा सेक्शन है, लिखने वाला जो एक्सरसाइज है वो उसको देखते हैं, उसको भी करने की कोशिश करते हैं। अब जो है दूसरा सेक्शन, दूसरी जो एक्सरसाइज है या दूसरा जो क्वेश्चन है जो पूछना है, तो इसको देखते हैं। और इसके अंदर देखिए 5 सवाल हैं, और मेरे हिसाब से हमने इन सवालों को कहीं ना कहीं देखा है या हम कभी देखेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। जो सवाल है, जो सवाल पूछा गया पहला, इश्तो वाम निरावित्सा दिलायत। ठीक है, इश्तो वाम निरावित्सा दिलायत मतलब था कि दिलायत मतलब क्या करना ना, और ये है पसंद। वाम जो है आदरपूर्वक शब्द है, तो ये मुझे आपको क्या करना पसंद है, एक तरह से आपको क्या करना पसंद है। ठीक, अब इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं, मिन्या निरावित्स्या। ठीक है, डी कैसे मिन्या निरावित्स्या, मुझे क्या पसंद है। मिन्या निरावित्स्या आप कुछ भी हो सकता है यहाँ, मिन्या निरावित्स्या, है ना। आप काफ़ी कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। हमने शायद इसका एक आध एग्जाम्पल पहले देखा है, शायद वीडियो 53 या 54 या 55 के अंदर हम देखा होगा, जहाँ तक मुझे पता है 53 से 55 के बीच, जब हम डेटिव केस पढ़ रहे थे तो उसको हमने देखा था। तो यहाँ पे उसके एग्जांपल दे सकते हैं, आपको क्या करना पसंद है। अब आप चूज़ कर सकते हैं आपको क्या पसंद है। भाई आपको खाना पसंद है, आपको घूमना पसंद है, आपको ट्रैवल करना पसंद है, आपको जो भी पसंद है आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है,
जैसे कि मिनिया निरवत्स्या स्लूशत स्लूशत मूजिको, ठीक है। इसकी स्पेलिंग शायद मैं गलत लिखती है, लेकिन है ना, स्लूशत मूजिको, मूजिको। मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, ठीक है, मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है ना। आप हम फ्यूचर में वीडियोस में देखेंगे गूगल ट्रांसलेशन की मदद से आप जो है अपना आंसर ढूंढ सकते हैं कुछ करने पे। अगर आपके पास कोई ऐसी हॉबी है जिसका रूसी आपको शब्द अभी तक नहीं पता है तो आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाली चीज़ है। मुझे क्या पसंद है, मेरे क्या शौक़ हैं, मुझे क्या पसंद नहीं है, जो कि अगला सवाल है। तो वाम नी, यहाँ पे जैसे नी आ गया तो नहीं, तो हम नी निरवच्छा दिलायत, आपको क्या करना पसंद नहीं है, यहाँ पे वही होगा मिनिया नी निरावित्स्या। आप इसको रिपीट कर सकते हैं, स्लूशत म्यूजिको है ना। मुझे म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है, ठीक है, तो पसंद नहीं है, या मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स की बात करना पसंद नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आपको पसंद नहीं है। अगला उवास येस्ट हॉबी, है ना, हॉबी, ये हॉबी है, एच ना हॉबी, हॉबी हॉबी, ये ना ह हॉबी। उवास येस्ट क्योंकि ह होता नहीं है, हमने देखा था शाहरुख खान में शाहरुख खान था। आई थिंक मेरे हिसाब से शायद दूसरा तीसरा वीडियो था या छठा वीडियो होगा। तो उवास तेस्ट हॉबी, क्या आपकी हॉबी है, ये है हॉबी है का कोई मतलब कौन सी, ठीक। तो आप बोलेंगे यहाँ पे हो सकता है दा मिनिया मिनिया हॉबी, हॉबी है ना, फिर लिखेंगे एता, एता उस हॉबी का नाम, जो भी आपकी हॉबी है, पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना, जो भी आपकी हॉबी है। गार्डनिंग हो सकती है, आप कॉइन कलेक्शन हो सकता है, मैप रीडिंग हो सकती है, गूगल सर्च हो सकती है, ट्रेडिंग हो सकती है, कुछ भी जो भी आपकी हॉबी है आपको वो पता करनी होगी, उसका जो रशियन वर्ड है आपको ढूंढना होगा और यहाँ पे वो आएगा, ठीक। तो ये सवाल है, ये इसका आंसर ये होगा, ये होता है इसका आंसर। अब जो अगला सवाल है, स्कोल का लेत वी एतम जानी मैथ्स, है ना। स्कोल का लेत मतलब कितने साल, हम लेत देख चुके हैं साल, स्कोल का मतलब कितना, वी मतलब आप, एता मतलब ये है, एता मतलब ये है, ये होता है काम। राबोतायत मतलब काम करना होता है, और इसको भी बोलते हैं काम। इसको मुहावरे, मुहावरे एक ही शब्द नहीं, मुहावरे नहीं, सॉरी, पर्यायवाची, हिंदी में पर्यायवाची ना, एक चीज़ के को कहने के बहुत तरीके, तो इसका मतलब ये काम। तो इस सवाल पूछा कितने साल से काम कर रहे हो ना, कितने साल, है ना। बस इसको इसमें आपको अच्छा लिखना 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे करके आपको इसमें लिखना है, 2-3 साल लीथ। आप चाहे इसको फुल सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इसको फुल सेंटेंस पूछा जा रहा है, सिर्फ स्पेसिफिक पूछा जा रहा है कि भाई आपको कितने साल से आप काम कर रहे हो, ये वाला काम, ठीक। तो हो सकता है आप वहाँ पढ़ रहे हो और उसके अंदर आप काम नहीं कर रहे हैं, तो भी आप इसमें कुछ साल तो लिख ही सकते हैं, कोई से भी इमेजिनरी नंबर, कोई चेक नहीं करने वाला कि आप कहाँ कितने साल से कर रहे हैं। ये सिर्फ आपकी रूसी लैंग्वेज की टेस्टिंग है, ठीक। तो ये हो गया काकोई हॉबी ऊ वार्षिक द्रुजी, है ना। फिर से ये देखो हॉबी, काकोई हॉबी, कौन सी हॉबी, ऊ वाशी द्रुजी, द्रुजी मतलब होता है दोस्त, वाशी मतलब आपका। तो आपकी दोस्त की कौन कौन सी हॉबी है ना, आपके दोस्त की कौन कौन सी हॉबी है। अब ये अजीब सवाल है कि आपको अपनी हॉबी बताई पहले, अब आपके दोस्त की पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वही हॉबी जो है जो आपने पहले देखी थी उनमें से किसी का नाम लिख दीजिए, बस। ये आपका सवाल का जवाब हो गया, जो आपने यहाँ पे ढूंढा है उसको यहाँ लिख दीजिए, तो इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका, ये 2 सेक्शन हो गए, है ना, राइटिंग के, पुष्किन इंस्टीट्यूट के। और हम अगले वीडियोस के अंदर देखेंगे कैसे जो दूसरे सेक्शन से
ग्रामर का, बोलना और पढ़ना, है ना, और बातचीत करना, उनके बारे में देखेंगे। और फिर देखेंगे कैसे जो है रूसी भाषा क्वेश्चन बैंक है जो सरकार का, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाए सवाल जवाब के बारे में और कैसे सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।